गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं पॉलिनोमियल्स के। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए गए थे, पॉलिनोमियल के बारे में समझा गया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं। आज हम लोग का न्यू क्वेश्चंस वाले सेशन रखते हैं। इसमें बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसमें है कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। और हम आपको पहले बताए थे, अगर किसी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है तो उसको पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, मीन्स एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो x की वैल्यू निकालते कैसे, तो हम लोग लिखते थे पी एक्स जो होता था, हम लोग जीरो पुट करते थे, तो पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के बराबर पुट करते थे। अब हम लोग यहाँ पर लिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना और x की ऐसी वैल्यू बताना है कि मेरा इस पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो आ जाए। तो हम लोग देखिए पहले तो सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालते कैसे, स्प्लिट कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे हैं 10th में पहुंच गए लेकिन अभी उनको वो नहीं आता स्प्लिट होता कैसे है। देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर है, एक्स और वेरिएबल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं स्प्लिट करते कैसे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला स्टेप होता है ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा हमको। अब उस नंबर को इस तरह से स्प्लिट किया जाए, ए और सी को इस तरह से स्प्लिट किया जाए कि हमको बीच वाला टर्म आ जाए, बी आ जाए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करके देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 10। तो हम आपको क्या बताए हैं कि पहला स्टेप जो है ए और सी को मल्टीप्लाई करना। इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 10। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी करते हैं तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू 1, 1 इंटू -10 हो जाएगा -10। अब -10 को इस तरह से हमको स्प्लिट करना है कि 7 आ जाए। -10 को इस तरह से स्प्लिट किया जाए, सॉरी 3 आ जाए। तो देखिए हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा बी वाला टर्म आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, बी का टर्म आ जाएगा। लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं जो ए और सी का साइन होगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन होगा, अगर हमको दिख रहा है कि माइनस में है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वो निगेटिव है, तो किसी बड़े में से छोटे को हमको माइनस करना रहेगा। इन केस अगर ए और सी का साइन जो पॉजिटिव आता है तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि दोनों को ऐड करके हमको क्या करना है, बी वाला टर्म लाना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव साइन है तो माइनस किए तो बी वाला टर्म आया है। ये हम लोग का बेसिक सा चीज है। अगर ए और सी का हम लोग का प्रोडक्ट जो है निगेटिव आता है तो से छोटे को माइनस करते हैं। इन केस अगर ए और सी का जो टर्म पॉजिटिव आता है तो दो टर्म को ऐड करके तब बी लेकर आते हैं। ये क्लियर है। अब इसमें हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा तो क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ए और सी कितना आया है, ये हम लोग को लिखना नहीं रहता, ये समझने के लिए होता है बस। इसको रफ वर्क में लिखा जाएगा, हम लोग रफ वर्क में देखा जाएगा। अभी इसको हम लोग समझते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या बताए हैं, -10 आ रहा था मल्टीप्लाई करने पे, तो 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 माइनस 2 करने पे 3 आएगा और 5 टू ज़ा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 5 माइनस 2 करने पे 3 भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा 5 माइनस 2 एक्स माइनस ऑफ 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू एक्स 5x और ये माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10। तो x इसमें कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5। इन दोनों टर्म में x कॉमन लिए हैं तो एक x निकल गया तो एक x बचा और ये 5x में से x चला गया तो 5 बचा। -2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x। अब देखिए -2 बाहर, माइनस बाहर हो गया तो ये क्या बचेगा, प्लस ऑफ 5। तो x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 दोनों में दिख रहा है तो एक बार लिख दिए, x बचा हुआ टर्म और ये -2 बचा हुआ टर्म के लिखते हैं। हमको जीरोस निकालना है तो कैसे होगा, x प्लस 2 को एक बार जीरो करा जाए और एक बार प्लस 5 है, ये x प्लस 5 को जीरो किया जाए और x माइनस 2 को एक बार जीरो किया जाए। तो x प्लस 5 को जब जीरो करेंगे तो क्या आएगा, देखिए प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5, एक्स इक्वल टू -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये तो मेरे जीरोस निकल गए। अब इनको अगर हमको वेरीफाई करना है, बोला क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, हमको वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन अगर करना है तो कैसे होगा, देखिए वेरिफिकेशन, तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, हमारा क्या आता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आई है -5 और बीटा बाई ए 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा -3। अब देखिए हम लोग का वैल्यू क्या होता है, जो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर b कैसा था, b पॉजिटिव था। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है -3, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है 3 ही है। तो ये मेरा रिलेशन वेरीफाई हो जाए कि अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग निकाले हैं वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था सर इसको वेरीफाई कैसे किया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और चीज़ हो सकता है कि हम लोग बस ये निकालें, वेरिफिकेशन हम लोग ये कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, हम लोग शो करें मीन्स या तो हम लोग दिखा दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -5 + 2, तो हो जाएगा ये हो जाएगा -3। इस लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कर सकते हैं, और इसको राइट हैंड साइड देखा जाए क्या आ रहा है -3 और बाई 1, तो कितना रहा है -3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर है। या तो हम लोग जो पहले से पहले किया गया उसको भी लेके चल सकते हैं। अब देखिए अब आता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, हम लोग क्या करेंगे, तो -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10, और इसको हम लोग लिखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए -10 को हम -10/1 भी लिख सकते हैं, तो -10 ही मेरा क्या था कांस्टेंट टर्म था, और ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। अब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हम लोग जीरोस भी निकाल दिए और उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस ऑफ बी बाई ए की है, और अल्फा से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में है। इसी तरह से हम लोग को सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वेश्चंस को देखा जाए जल्दी जल्दी थोड़ा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है 2x² माइनस ऑफ 11x प्लस 15। अब देखिए हम लोग को 15 को a इंटू सी करना है, तो 15 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ये 30 आ रहा है। अब हमको 30 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 11 आ जाए। अब हम आपको पहले ही बताए हैं अगर a इंटू सी पॉजिटिव आ रहा है तब वो किसी में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो हम लोग को 30 लाना है, तो एक पता है 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 6 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। देख लीजिए भाई 6 इंटू 5 करने पे 30 हो रहा है, और 6 + 5 करने पे कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2x² माइनस ऑफ 6 + 5x प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 5x। देखिए माइनस से ये अंदर का साइन चेंज हो गया प्लस 15, तो x अगर 2x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा इसमें से x माइनस 3, से 5 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 3। देखिए -5 कॉमन लिए तो यहाँ से भी एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक माइनस साइन क्या होगा बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 2x माइनस 5, ये हो गया। हम आपको इसके बाद कहते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। देखिए दो वैल्यू हमको मिल रहा है x का, एक 3 और एक हो रहा है 5/2। हम लोग को निकालना कैसे है भाई, अब इसको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन हम लोग देखिए कर लेते हैं। वेरिफिकेशन देखा जाए तो वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मीन्स दोनों का जो ये है सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो 3 + 5/2 करें
तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 और 5 11/2 आ रहा है। ये मेरा कितना आ रहा है, 11/2 आ रहा है। और हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हम लोग के क्वेश्चन में तो -11 है, यहाँ पर तो 11 आया है। तो बच्चों देख लो भाई, यहाँ पर हमारे क्या है, माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम लोग -11 लिखते हैं, अब भाई हम लोग 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/2 ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 11/2 आ जाएगा। ये तो मेरा निकल गया सम ऑफ जीरोस का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, 3 × 5/2, तो 5 3 जा 15/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए भाई, हम लोग इसमें क्या किए, जीरोस निकाला गया है, पहले तो जीरोस निकाला गया है स्प्लिट करके। अब इसीलिए हम अलग अलग क्वेश्चन लिए थे, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ये माइनस साइन बाहर है तो इसी की वजह से ये अंदर का सारा साइन चेंज हो गया, -6s हो गया, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और ये एक्स से मल्टीप्लाई हो ही रहा है। हम लोग कॉमन लिया गया है, सॉल्व किए हैं। अब कॉमन कैसे लेते हैं, तो भाई हम लोग पहले ही पढ़ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन किया गया होगा, तो उसमें क्लास 7 8 में हम लोग देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, ये हम लोग पहले सीख के आए। यहाँ पर हम लोग को बस क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है और उसको वेरीफाई करना है, ये हम लोग का यहाँ पर काम है। ये क्वेश्चन के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है 2 3 x² - 5x + √3। अब देखिए a इंटू सी करना है, मीन्स 2√3 × 3 करना है, इंटू √3। तो √3 × √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 करेंगे 6 हो जाएगा। अब 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि 5 आ जाए, तो हमको पता है 6 को स्प्लिट करना है, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। मीन्स जो हम लोग का 3 × 2 है उसे ऐड करने पे 5 आ रहा है, मिडिल टर्म भी आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2√3 x² - 3 + 2x + √। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2√3 x² माइनस ऑफ 3x माइनस इंटू प्लस करेंगे -2x + √3। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3। तो अगर एक √3 हम बाहर ले लें तो क्या बचेगा, एक ही √3 बचेगा। तो इन दोनों में से हम लोग लेते हैं √3x कॉमन लेते हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं, √3 दोनों में आ रहा है और x तो दोनों में है ही, तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस ये हो जाएगा √3। देखिए समझ में आना चाहिए आप लोग को। 3 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, √3 × √3। तो एक √3 जब बाहर ले रहे हैं तो एक √3 बचा, तो इसमें से जब एक √3 बाहर गया तो एक √3 बच गया, x तो चला गया तो x नहीं बचा है। माइनस ऑफ, इसमें हम लोग क्या ले लें, कॉमन 1 ले लें, तो क्या मिल जाएगा, 2x, ये प्लस में से एक माइनस जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। हम लोग को क्या बन गया भाई, 2x माइनस √3, और ये हो जाएगा √3x माइनस 1। 2x माइनस √3 को जब जीरो के बराबर करेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर किए, एक बार इस टर्म को जीरो के बराबर, √3x माइनस 1 को जीरो के बराबर। देखिए जब जीरो के बराबर किया जाएगा, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर देखिए √3x इज इक्वल टू -1 इधर आके क्या +1, x हो जाएगा 1/√3। ये तो मेरा सॉल्व हो गया, x की वैल्यू निकल गई, दो डिफरेंट वैल्यू निकली है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए बोला गया, तो वेरिफिकेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं ये देखा जाता है। वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स √3/2 प्लस अपॉन √3।
तो 2 और √3 कैल्शियम क्या हो जाएगा भाई, 2√3 आ जाएगा। 2 और √3 कैल्शियम, जब 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा। 3 प्लस, देखो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, ये इस पूरे टर्म को √3 से को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 1 2, तो कितना हो जाएगा ये 5/2√3। अब जब ये आ गया 5/2√3 तो ये क्या है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोई बच्चे ये इस बार कंफ्यूज नहीं हुए, सर ये +5 है, यहाँ पर -5 है। अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखा जाएगा तो क्या है, -5 है, तो ये क्या आएगा ओवरऑल +5 ही आएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 1/√3, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा हमको 1 अपॉन, अरे हम लोग क्या करते हैं 2 नहीं, 1/2 नहीं मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए √3/, देखिए हम लोग अगर यहाँ पर कट किया जाएगा तो सॉल्व नहीं होगा, मीन्स वैल्यू नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो उसको हम लोग कट नहीं करते हैं। तो मेरा जो टर्म है √3/2 इंटू 1/√3, इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 2√3। हम लोग को वेरीफाई भी तो करना है अपने पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग इसको एक्चुअल में हम लोग कट कर सकते थे, लेकिन कट नहीं, कट करेंगे तो फिर हम लोग का ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ना, हम लोग को दिखाना भी है। तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 आ रहा है, और जब 2 को √3 से करें तो 2√3 आ रहा है। हम लोग का देखिए कांस्टेंट टर्म में √3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में 2√3 है। थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन वाला सब लोग को आना चाहिए, रूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, और ये 3 को हम लोग कैसे √3 इंटू √3 करके फॉर्म में लिख दी है, ये सब इसीलिए पहले समझा चुके हैं कि 3 को हम लोग क्या लिखते हैं √3 इंटू √3। तो जब एक 3 में से जब एक √3 बाहर चलेगा तो एक √3 बच जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x² - 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। ये है 8x² - 4। इसको देखिए हम लोग थोड़ा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8x² - 0, तो क्या हो जाएगा भाई 8x² -4 को इधर भेज देंगे तो +4 और x² हो जाएगा 4/8 में से 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा ±1/2 की वैल्यू हो जाएगी। इसको सेम ऐसे लिख देते हैं +-1/√2 लिख देते हैं। तो x के मेरे पास दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा 1/√2 पॉजिटिव और एक हो जाएगा माइनस और 1/√2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा सिंपल वेरिफिकेशन था, हम लोग बस कुछ नहीं किए, इस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 किए, -4 को इधर +4 किए, 8 को डिवाइड किए, 1/2 हो गया है। रूट जब इधर हटाए तो √1 की वैल्यू 1 होती है, √2 को हम लोग √2 लिखे, और ये हम लोग क्या होता है प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। अब देखिए इसको हम लोग जब वेरीफाई करना होगा, अब इस एक बार इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा है, ये 8x² - 4 मीन्स कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये हम लोग लिख रहे हैं -4। ये हम लोग एक बार इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। तो जब वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है भाई 1/√2 और प्लस माइनस में 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये पूरा कट कैंसिल होकर क्या बन रहा है 0 आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 0 लिखा है, सब लोग कहेंगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 8 है, भाई 0 को हम लोग 8 से डिवाइड करें, 10 से करें, 30 से कुछ भी करें तो ओवरऑल रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये हम लोग का ये वेरीफाइड हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आ चुका है।
अब एक बार देखा जाए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1/√2 इंटू माइनस ऑफ 1/√2, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/√2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। √2 इंटू 2 करने पे 2 आ रहा है। अब हम लोग को जो पता है कि हमारा वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 2 है, माइनस है तो यहाँ माइनस है हमारे पास, इक्वेशन में भी माइनस है, कांस्टेंट टर्म के बाहर भी माइनस है, तो वो तो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन हमको ये तो मेरा वैल्यू आ ही नहीं रहा, 4 और 8 तुमको मिल नहीं रहा है। अब किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म से क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रेशनल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा -4/8 आ जाएगा, और जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे पास फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग किसी भी m रैशनल नंबर से क्या करें, इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ अलग वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन देखा जाता है जो हम लोग आगे सॉल्व किया जाएगा।